चलिए इस लेसन में फिर से हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस बार की परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चैप्टर 8 होगा जिस लेसन का नाम मानव स्वास्थ्य एवं रोग होगा और इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे जिसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो चलिए अब करते हैं इसको स्टार्ट। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने रहा, यौन संचारित रोग निम्नांकित में से कौन है? यौन संचारित रोग यानी यौन संबंध के कारण फैलने वाला रोग कौन सा है, आपको ये बताना है। ठीक है, यौन संचारित रोग आपको बताना है। यौन संचारित का मतलब यौन संबंधों के कारण यानी शारीरिक संबंध के कारण कौन कौन सा बीमारी फैल सकता है। एड्स ये फैलेगा, सिफिलिस भी यौन संचारित बीमारी है, गुनोरी भी है जो निसरिया गुनोरी के कारण होता है। ऑप्शन डी कहता है इनमें से सभी, यानी ऑप्शन डी इसमें का सही है। एड्स को ध्यान में रखना है कि यह सबसे खतरनाक संक्रामक बीमारी है। सबसे खतरनाक कौन सा बीमारी है? संक्रामक बीमारी है ना, यानी तेजी से फैलने वाला रोग कौन सा है? एड्स है, जो कि एक यौन संचारित बीमारी है यानी शारीरिक संबंध के कारण फैलने वाला बीमारी। इसके बाद प्रश्न संख्या 2 कहता है निम्नांकित में से कौन विषाणु जनित रोग है, यानी कौन सा इसमें का बीमारी है जो विषाणु से होता है। ध्यान से पढ़िए, तब ऐसा प्रश्न आएगा पेपर में तो मरिएगा, क्वेश्चन भागेगा कुछ दूर, है ना, उधर से आएगा रिटर्न में नंबर। तो इस बात को ख्याल रखें और इस प्रश्न को ध्यान से देखें। इसमें क्या कहता है? हैजा, मलेरिया, पोलियो, इनमें से सभी कौन सा ऐसा बीमारी है जो विषाणु जनित यानी विषाणु के कारण होने वाला बीमारी है। हैजा हो सकता है क्या? ये बिल्कुल सही नहीं होगा क्योंकि विब्रियो कलेरी नामक जीवाणु के कारण होता है। विब्रियो कलेरी नामक जीवाणु के कारण होता है। ये किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण, है ना। ये होगा जीवाणु जनित रोग होगा। ये तो जीवाणु है ना, तो कौन सा रोग होगा? ये जीवाणु जनित रोग। मलेरिया ये प्रोटोजुआ जनित रोग है। प्रोटोजुआ जनित रोग है, प्रोटोजुआ, है ना। प्रोटोजुआ इसमें कौन सा होता है? प्लाज्मोडियम नामक। प्लाज्मोडियम एक परजीवी प्रोटोजुआ है जिसके कारण मलेरिया होता है ना, जिसका वाहक जो है मच्छर होते हैं, मादा इन्फ्लुएंजा। पोलियो ये पोलियो माइलेटिस वायरस जनित रोग है। पोलियो माइलेटिस, है ना, किसका नाम है ये? माइलेटिस, ये किसका नाम है? ये माइलेटिस लिखना है यहाँ पे। तो ये जो है ध्यान रखिएगा कि विषाणु है, तो पोलियो माइलेटिस विषाणु जनित रोग होगा, यानी ऑप्शन सी प्रश्न संख्या 2 के लिए सही है ना। पोलियो विषाणु जनित है, हैजा जीवाणु जनित है, मलेरिया प्रोटोजुआ जनित बीमारी है। आगे प्रश्न क्या कहता है? हिस्टामिन संबंधित है। हिस्टामिन संबंधित है। ऑप्शन देखते हैं, उदासीन, बी लिम्फोसाइट, एंटीबॉडी, एलर्जी। बताइए हिस्टामिन किसके संबंधित है? तो हिस्टामिन जो है रोग प्रतिरक्षी जो तंत्र है उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है, यानी एलर्जी उत्पन्न कर देता है। हिस्टामिन एलर्जी उत्पन्न करने वाला कारक है, यानी इसका संबंध सीधे किससे होगा? डी से होगा, यानी 3 नंबर प्रश्न के लिए ऑप्शन संख्या डी सही होगा। आगे प्रश्न क्या कहता है? बिडाल परीक्षण किस बीमारी के लिए किया जाता है? कौन सा बीमारी है जिसके लिए बिडाल परीक्षण होता है? यह एक प्रकार का टेस्ट है, इसके बारे में आप परिचित होंगे ही, नहीं होंगे तो ध्यान रखिएगा। यह एक टेस्ट है यानी एक जांच है। अब आपको बताना है कि किस बीमारी में इस जांच को किया जाता है। मलेरिया में किया जाता है, या फिर टाइफाइड में किया जाता है, या डेंगू में किया जाता है, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा बीमारी है? ध्यान रखिएगा। मलेरिया के लिए पीसीआर किया जा सकता है ना। टाइफाइड के लिए बिडाल परीक्षण होता है। टाइफाइड के लिए कौन सा जांच होगा? बिडाल परीक्षण।
बिडाल परीक्षण यानी बिडाल टेस्ट होगा तो टाइफाइड की जानकारी प्राप्त होगी। डेंगू के लिए एक टेस्ट होता है NAAT यानी NAAT, है ना। इससे डेंगू बीमारी का पता चल जाता है। तो टाइफाइड के लिए बिडाल परीक्षण होता है यानी ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन बी क्या होगा? सही होगा। 4 नंबर प्रश्न के लिए ऑप्शन बी सही है। यहाँ पे आगे प्रश्न क्या कहता है देख लेते हैं। विश्व एड्स दिवस होता है यानी विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? क्या आपको जानकारी है? बता सकते हैं। 1 मई को, 20 दिसंबर को, 1 जून को, 1 दिसंबर को। ऑप्शन कौन सा सही है इसमें? 1 दिसंबर बिल्कुल सही जवाब है इसमें का ऑप्शन डी यानी 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। आगे प्रश्न क्या कहता है? एड्स का कारक HIV वायरस सर्वप्रथम किस कोशिका को नष्ट करता है ना। जो एड्स बीमारी है, एड्स बीमारी यौन संचारित रोग, प्रश्न संख्या फर्स्ट में ही इसका बात किया गया था। यह होता है HIV के कारण। अब इसमें कह रहा है कि यह सबसे पहले किस कोशिका को नष्ट करता है? किस कोशिका को? जिसको एड्स होता है ना उसको विभिन्न प्रकार का बीमारी होने लगता है। कारण क्या है कि शरीर की जो सहायक कोशिका है ना, सहायक कोशिका, उसको यह नष्ट कर देता है। यानी इसमें ऑप्शन देखते हैं। हेल्पर, टी लिम्फोसाइट को, बी लिम्फोसाइट को, ल्यूकोसाइट्स को, थ्रोम्बोलाइट्स को। ये देखिए थ्रोम्बोसाइट्स होता है। लेकिन इसमें आपको बताना है कि ऑप्शन कौन सा सही है। हेल्पर यानी क्या होता है? सहायक। हेल्पर यानी क्या होता है? सहायक। यानी सहायक टी लिम्फोसाइट को यह नष्ट करता है। सबसे पहले किसको करेगा? टी लिम्फोसाइट को ये नष्ट करेगा। यानी टी लिम्फोसाइट एक सहायक कोशिका होता है जो पूरे बॉडी को, है ना, बीमारियों से बचाने का कार्य करता है। और जब उसी को नष्ट करेगा तो बार बार व्यक्ति बीमार पड़ेगा। आगे प्रश्न क्या कहता है? अब कैंसर बीमारी का उपचार है। कैंसर बीमारी का उपचार, है ना, कैंसर में कौन सा उपचार है इसमें से संभव है? आपको बताना। कीमियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, शल्य चिकित्सा, इनमें से सभी। कौन सा सही ऑप्शन है आपको ये बताना। देखिए कीमियोथेरेपी में रसायनों का प्रयोग किया जाता है। रसायन, सरल रसायनों का इसमें प्रयोग होता है ना, जिसको नस में पहुंचाया जाता है कीमियोथेरेपी में। रेडियोथेरेपी, इसमें कोबाल्ट 60 जैसे, है ना, धातु से निकलने वाले विकिरण को प्रवेश की जाती है। शल्य चिकित्सा यानी इसमें क्या होता है कि ट्यूमर को काट करके बाहर किया जाता है। ट्यूमर को काट करके बाहर की जाती है जिस ट्यूमर के कारण कैंसर होता है। इनमें से सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी यानी कैंसर के उपचार के लिए कीमियोथेरेपी भी किया जा सकता है, रेडियोथेरेपी भी किया जा सकता है, शल्य चिकित्सा का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो इस तरह से इसमें का जो ऑप्शन है ये ABC, ये तीनों सही है। यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे प्रश्न इसमें क्या कहता है इसको देख लेते हैं। ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उसे कहते हैं। प्रतिरक्षा अनुक्रिया किसके संबंध में होती है आपको बताना है। ऐसे पदार्थ का नाम बताना है। कौन सा होगा? एलर्जन, टीका, एंटीबॉडी, एंटीजन। ऑप्शन संख्या ए सही है। ये शरीर के जो प्रतिरक्षा तंत्र है उससे अनुक्रिया करेगा और एलर्जी उत्पन्न करेगा। यानी ऐसे पदार्थ को क्या बोलते हैं? एलर्जन बोलते हैं। एलर्जन, है ना। आगे प्रश्न क्या कहता है? मनुष्य में वह प्रतिरक्षा जो जन्म के समय से मौजूद रहती है कहलाती है। जन्म के समय से ही जो प्रतिरक्षा मौजूद रहता है उसको क्या कहते हैं? सहज प्रतिरक्षा, उपार्जित प्रतिरक्षा, स्व प्रतिरक्षा, निष्क्रिय प्रतिरक्षा। कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। सहज प्रतिरक्षा जो जन्म से ही होता है, उपार्जित प्रतिरक्षा जो जन्म के बाद होता है। ये होगा जन्म के बाद, जन्म के बाद। असहज जन्म से ही रहता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। आगे प्रश्न क्या कहता है? सुजाक या इसी को बोलते हैं गोनेरिया
रोग है ना, सुजाक, जो गुनेरी निसेरी नामक अ, रोगजनक के कारण होता है। तब आपको प्रश्न में ये बताना है ना कि सुजाक रोग है, कौन सा बीमारी है ये, जल जनित रोग, हवा जनित रोग, यौन संचारित रोग, रोग नहीं है। क्या ये भी सब ही है क्या कि ये बीमारी ही नहीं है? आप ऑप्शन देख करके बता सकते हो। जल जनित का मतलब जल के द्वारा होने वाला, हवा जनित यानी हवा के द्वारा होने वाला, यौन संचारित रोग यानी शारीरिक संबंध के कारण फैलने वाला बीमारी, यानी ऑप्शन सी ही सही है। यौन संचारित बीमारी है, इसके बारे में पहले भी बात किया गया था। डेंगू बुखार किसके कारण होता है? डेंगू बुखार किसके कारण होता है ना? जीवाणु के कारण, विषाणु के कारण, प्रोटोजोआ, कृमि के कारण, किसके कारण होता है? ध्यान रखिएगा, यह विषाणु जनित रोग है। रेन इस विषाणु में होते हैं, जो चार तरह के हो सकते हैं। तो विषाणु के कारण यह होने वाला बीमारी है, यानी ऑप्शन बी इसका क्या होगा? सी होगा। आगे प्रश्न क्या कहता है, ब्राउन शुगर का रासायनिक रूप से क्या है? ब्राउन शुगर रासायनिक रूप से क्या है? ऑप्शन ए कहता है डाई एसिटिल मार्फिन हाइड्रोक्लोराइड, इसके बाद कहता है थियोफाइलिन, और इसके बाद है लोरा जीपम मेथ्रिडीन। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ब्राउन शुगर को रासायनिक रूप से क्या कहते हैं? ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी इसका सही होगा। मेथ्रिडीन को ही ब्राउन शुगर कहते हैं, यानी ऑप्शन डी इसका सही है। आगे प्रश्न है, मनुष्य में सबसे अधिक होने वाला कैंसर, सबसे ज्यादा कौन सा कैंसर होता है ना? बीमारी कोई भी हो खतरनाक ही है, लेकिन ध्यान रखिएगा एक बात और यहाँ पे कि ये जो कैंसर वाला जो बीमारी होता है ये असंक्रामक होता है, यानी फैलने वाला बीमारी नहीं है ये। तो असंक्रामक में सबसे खतरनाक बीमारी कैंसर को मानते हैं, और संक्रामक में सबसे खतरनाक बीमारी एड्स को मानते हैं। अब इसमें भी कहता है कि सबसे अधिक होने वाला कौन सा बीमारी? ल्यूकीमिया, ध्यान रखिएगा यह ब्लड कैंसर है। यह कौन सा कैंसर होगा? ब्लड कैंसर। लिम्फोमा, लिम्फोमा जो होता है लसिका ग्रंथि में यानी लसिका ऊतक में होने वाला कैंसर होता है, लसिका में होने वाला कैंसर होता है। सार्कोमा यानी संयोजी ऊतक में होने वाला कैंसर होता है, जिसे अस्थि उपास्थि है ना, इसमें होने वाला कैंसर सार्कोमा होता है। कार्सिनोमा जो है एपिथेलियम यानी उपकला ऊतक में होने वाला कैंसर होता है, उपकला है ना। सबसे अधिक कौन सा बीमारी इसमें से होता है? सबसे अधिक बीमारी तो सब होता है, लेकिन सबसे अधिक कौन सा होता है, कौन सा कैंसर अधिक होता है? ध्यान रखिएगा, कार्सिनोमा ऑप्शन इसका सही होगा, ऑप्शन डी है ना, यानी एपिथेलियम ऊतक में होने वाला कैंसर सबसे अधिक होता है। तो प्रश्न संख्या 13 के लिए ऑप्शन संख्या डी सही है। आगे प्रश्न क्या कहता है, इसको देखने की आवश्यकता है। निम्न में से कौन जीवाणु से होने वाली बीमारी नहीं है? जीवाणु से नहीं होने वाली बीमारी है ना, जीवाणु को छोड़ करके बाकी किसी से हो जाए, लेकिन जीवाणु से नहीं होना चाहिए। चलिए, टाइफाइड ये तो जीवाणु जनित रोग है, कुष्ठ रोग भी जीवाणु जनित रोग है, डिप्थीरिया भी जीवाणु जनित रोग है, लेकिन इन्फ्लुएंजा जीवाणु जनित रोग नहीं है ना, या विषाणु के कारण होता है। तो ऑप्शन है डी इसका भी सही रहेगा, यानी प्रश्न संख्या 14 के लिए ऑप्शन संख्या डी सही है। 15 के लिए क्या सही होना चाहिए, इसको देख लेते हैं। तंबाकू का मुख्य अवयव है, मुख्य अवयव इसका सदस्य कौन सा है तंबाकू का? ऑप्शन ए कहता है कोकिन, ऑप्शन बी कहता है मार्फिन, फिर कहता है निकोटिन, थायामिन। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। निकोटिन जो होगा तंबाकू का मुख्य अवयव होता है। थायमिन ये जो है विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है, B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? थायामिन। इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे प्रश्न क्या कहता है, अल्कोहल द्वारा किस अंग पर कुप्रभाव पड़ता है? यानी अल्कोहल, जो शराब पीते हैं ना, जो शराबी होते हैं, शराब पीने के बाद पूरा गांव जवार खेत खलिहान सब खरीद लेते हैं, फिर नाशा जब टूट जाता है तो अपने औकात में आ जाते हैं। तो अल्कोहल का जो होता है प्रभाव किस अंग पर सबसे अधिक पड़ेगा, है ना? हृदय पर, यकृत पर, मस्तिष्क पे, फेफड़ा पे, इसका प्रभाव कहाँ पड़ेगा सबसे ज्यादा? ना यकृत यानी लीवर पर सबसे ज्यादा इसका प्रभाव होता है ना।
यानी यकृत पर इसका कुप्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। आगे प्रश्न कहता है इनमें से कौन प्रोटोजुआ जनित रोग है? प्रोटोजुआ के कारण होने वाला बीमारी याद कीजिए, शायद यह प्रश्न आपको पहले भी मिल चुका है? प्रोटोजुआ जनित यानी प्रोटोजुआ के कारण होने वाला बीमारी, हैजा ये नहीं हो सकता है, क्षय रोग यानी टीबी ये भी नहीं है, मलेरिया यही है। मलेरिया में क्या कहा गया था कि यह प्लाज्मोडियम प्रोटोजुआ जनित रोग है, प्लाज्मोडियम के कारण होने वाला बीमारी है ना, यानी ऑप्शन इसका सी जो है बिल्कुल सही होगा। प्रोटोजुआ जनित रोग कौन सा है? मलेरिया है। आगे प्रश्न क्या कहता है रेबीज का टीका किसने प्रचलित किया? ये होता है ना जो कुत्ता उता के काटने से हो जाता है ना, तो यह जो रेबीज बीमारी है इसका टीका किसने प्रचलित किया था, किसने खोज निकाला था? जेनरल, पाश्चर, डार्विन, लेमार्क, कौन सही है इसमें? ध्यान रखिएगा पाश्चर ने यह काम किया था, इतना अच्छा काम है ना। रेबीज का टीका किसने प्रचलित किया? पाश्चर ने किया। आगे प्रश्न क्या कहता है मलेरिया परजीवी के संक्रमण की मुख्य अवस्था क्या है? मलेरिया परजीवी के संक्रमण की मुख्य अवस्था क्या है? ऑप्शन है यहाँ पे ड्रैकाजोआइट, स्पोरोजोआइट, मोरोजोआइट, क्रिप्टोजोआइट, कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? मलेरिया परजीवी के लिए संक्रमण की मुख्य अवस्था, ध्यान रखिएगा स्पोरोजोआइट बिल्कुल सही जवाब होगा इसका, यानी प्रश्न संख्या 19 के लिए ऑप्शन संख्या बी सही होगा। अब इसमें लास्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं और यह इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा, देख लेते हैं यह भी क्या है। यह प्रश्न है जैविक खाद का मुख्य स्रोत है, यानी जैविक खाद का मुख्य स्रोत इसको कहाँ से प्राप्त करेंगे, इसका मुख्य स्रोत कौन सा है? ऑप्शन कहता है हरा शैवाल, ईस्ट, जीवाणु, लाल शैवाल, कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? लास्ट क्वेश्चन होगा ये, चलिए इसको देखिए आप तो बताइए। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन ए क्या है? हरा शैवाल, और हरा शैवाल जो है जैविक खाद का मुख्य स्रोत है। तो ये थे चैप्टर 8 का 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके बाद अब लाएंगे फिर से चैप्टर 9 का 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। ऐसे ऐसे वीडियो हम लाते रहेंगे। आप चैनल के साथ नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।